आज जो चिप्स का पैकेट हम बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, शायद आपने भी कभी स्कूल के बाहर, ट्रैवल में या मूवी देखते हुए बालाजी वेफर्स खाया होगा। लेकिन क्या आप जानते हो, इस कंपनी की शुरुआत किसी बड़े इन्वेस्टर या मॉडर्न फैक्ट्री से नहीं हुई थी। ये स्टोरी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से गांव से। 1970 के दशक। विरानी फैमिली एक सिंपल फार्मर फैमिली थी। ज्यादा पैसा नहीं था। गांव में बेसिक फैसिलिटीज भी बहुत लिमिटेड थीं। परिवार खेती करता था और उसी से घर चलता था। फिर आया वो साल जिसने सब बदल दिया। बारिश नहीं हुई, फसल खराब। फिर दोबारा उम्मीद से खेती की, लेकिन इस बार भी किस्मत साथ नहीं थी। लगातार नुकसान के बाद चंदू भाई विरानी के पिता ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी और अपने बेटों को पैसे देकर कहा, गांव में फ्यूचर नहीं है, जाओ कुछ नया करो। तीन भाई, भीखू भाई, चंदू भाई और मेघजी भाई राजकोट चले गए। सबसे पहले उन्होंने फार्मिंग से रिलेटेड बिजनेस ट्राई किया, लेकिन बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था। गलत माल मिल गया, नुकसान हो गया। फिर एक और बिजनेस प्लान बनाया, वो भी नहीं चला। अब पैसे भी खत्म होने लगे और घर लौटना मतलब हार मान लेना। इसी स्ट्रगल के बीच चंदू भाई को राजकोट के एस्ट्रॉन सिनेमा में जॉब मिली। काम, कैंटीन बॉय। सैलरी सिर्फ लगभग 90 रुपए प्रति महीना। उनके भाई मिलाकर टोटल इनकम भी बहुत कम थी। कभी कभी रेंट भरने तक के पैसे नहीं होते थे। लेकिन चंदू भाई का काम करने का तरीका अलग था। सिर्फ कैंटीन नहीं चलाते थे, पोस्टर लगाते, टिकट चेक करते, ऑडियंस को सीट तक ले जाते, रात में टूटे हुए सीट्स भी रिपेयर करते। और शायद इसी वजह से कैंटीन के ओनर ने उन पर ट्रस्ट करना शुरू किया। कुछ टाइम बाद कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट भी उनको मिल गया। फिर आया वो मोमेंट जिसने हिस्ट्री बना दी। सिनेमा इंटरवल में लोग सबसे ज्यादा वेफर्स मांगते थे, लेकिन सप्लायर्स टाइम पर सप्लाई नहीं देते थे। एक सप्लायर चेंज किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, प्रॉब्लम वही। तब चंदू भाई ने सोचा, अगर मार्केट में क्वालिटी वेफर्स नहीं मिल रहे तो हम खुद बनाते हैं। 1982 के आसपास घर के पीछे एक छोटा सेटअप बनाया गया। मशीन मार्केट में 10,000 रुपए की थी। उन्होंने उसका जुगाड़ वर्जन कम पैसों में बनवाया। दिन में कैंटीन, रात में वेफर्स एक्सपेरिमेंट। कभी टेस्ट खराब, कभी पूरा बैच वेस्ट, कभी हेल्पर आता ही नहीं था। और कई रात चंदू भाई ने खुद अकेले वेफर्स फ्राई किए। धीरे धीरे रेसिपी इंप्रूव हुई, टेस्ट लोगों को पसंद आया। शुरुआत में वेफर्स सिर्फ सिनेमा और कुछ कैंटीन्स में बिकते थे। फिर 25 से 30 शॉप्स में सैंपल पैकेट्स दिए गए। 1984 में उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा, बालाजी वेफर्स। कहा जाता है इंस्पिरेशन एक छोटे बालाजी मंदिर से मिली थी। लेकिन अब भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। शॉपकीपर्स पैसे डिले करते, कभी पैकेट वापस कर देते, कभी पेमेंट से मना कर देते। तो भाइयों ने क्या किया, साइकिल पर वेफर्स का बोरा रखा और खुद गांव-गांव सप्लाई करने निकले। साइकिल से, फिर स्कूटर से, फिर ऑटो और टेम्पो से। डिमांड बढ़ती गई। 1989 में उन्होंने राजकोट में अपना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। और उसके बाद बालाजी सिर्फ एक वेफर्स ब्रांड नहीं रहा, एक मूवमेंट बन गया। आज बालाजी वेफर्स इंडिया के बिगेस्ट स्नैक ब्रांड्स में काउंट होता है। लेकिन उनकी स्टोरी का सबसे पावरफुल लेसन बिजनेस नहीं है। लेसन ये है, कभी कभी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कंप्लेंट बन के आती है। और जो इंसान उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, लोग उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं। बालाजी ने वेफर्स नहीं बेचे, उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, और वही उनकी सबसे बड़ी जीत बन गई। अगर आपको यह स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो कमेंट करके बताओ, आपके हिसाब से बालाजी की सक्सेस का असली रीजन क्या था।